कई ऐसी बातें हैं जिनको हम जानना चाहते हैं। अक्सर मैं आपके सामने कई ऐसे हिंदू फैक्ट्स को ला के रख चुकी हूँ जिसको शायद आप ना जानते हो। मैंने आपको कई कथाएं सुनाई है, कलयुग की कई बातें बताई है। कृष्ण भगवान ने जो जो इस कलयुग के लिए कहा, हर एक कथा का मैंने खुलासा किया है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके सामने एकदम अलग टॉपिक। जी हाँ, प्रेत आत्माएं होती हैं, सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेत आत्माएं खाती क्या है, आखिर उनका जीवन कैसे चलता है। पहले तो आपको बता दें कि प्रेत आत्माएं, जी हाँ, प्रेत आत्माओं की एक अलग से योनि होती है। जिन लोगों को स्वर्ग और नर्क में जगह नहीं मिलती, उनको प्रेत योनि में जगह मिलती है। तो जानिए आखिर वो कैसे करती हैं अपना गुजारा और क्या खाती हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हिंदू धर्म ग्रंथों में जीवन के साथ साथ मनुष्य की मृत्यु के बाद मिलाने वाली अवस्थाओं यानी कि योनियों का वर्णन भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके कर्म के हिसाब से ही उसे स्वर्ग या नरकलोक की प्राप्ति होती है। कुछ धर्म ग्रंथों में ये भी वर्णन मिला है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत अधिक पाप करते हैं, उन्हें स्वर्ग या नरकलोक नहीं मिलता, बल्कि उन्हें अपने बुरे कर्मों के हिसाब से एक निश्चित समय के लिए प्रेत योनि में भेज दिया जाता है। जब इंसान जिंदा होता है तो पृथ्वी पर मौजूद खाने की चीजें खाकर वो जीवित रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेत आत्माएं क्या खाती हैं, वो कैसे जीवित रहती हैं? तो आज इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि आखिर प्रेत आत्माएं क्या खाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार पूर्व काल में विदुरथ नाम से प्रसिद्ध एक है वंशी राजा हुआ करते थे, जो बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, दाम्पत्य तथा प्रत्येक कार्य में दक्ष देते थे। एक समय राजा विदुरथ अपनी सेना के साथ हिंसक पशुओं से भरे हुए वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां उन्होंने सप्र के सामने विषैला बाणों से कितने ही चीते, बाघ और सिंह जैसे कई हिंसक पशुओं को मार गिराया। उन वन जंतुओं में से एक पशु उनके बाण से घायल होने के बाद भी जमीन पर नहीं गिरा और बाण लगे लगे तेजी से भागा। राजा ने भी कौतूहल में उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। इस प्रकार वो अपनी सेना को छोड़कर वन के दूसरे छोर में जा पहुंचा। जंगल का ये हिस्सा बेहद डरावना था, मन में भय उत्पन्न करने वाला था। उसमें कांटदार वृक्ष और झाड़ियां भरी हुई थी। इस तरह जंगल की सारी जमीन रूखी, पथरीली और जल विहीन हो गई। उस दुर्गम वन का अंत ढूंढते हुए राजा विदुरथ अपने घोड़े को कोड़े से पीट पीट कर हाँकने लगे। घोड़ा हवा से बातें करने लगा और उसने राजा को सब जंतुओं से दूर एक दुर्गम जगह पहुंचा दिया। अंत में घोड़ा भी जमीन पर गिर पड़ा। तदंतर भूख प्यास से व्याकुल राजा उस वन के भीतर पैदल ही चलने लगा और एक जगह लड़खड़ा कर गिर पड़े। वहीं इतने में ही उन्होंने आकाश में अत्यंत भयंकर दिखने वाले 3 जीव देखे। उन्हें देखकर राजा डर से थर्रा उठा। उन तीनों ने भी राजा को देख लिया था। अपना अंत निकट समझकर विदुरथ सहमी सी आवाज में बोले, तुम लोग कौन हो? मैं भूख प्यास से पीड़ित राजा विदुरथ हूँ। शिकार के पीछे पीछे मैं यहाँ आ पहुंचा। तब उन तीनों जीवों में से जो सबसे ज्येष्ठ था, उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम तीनों प्रेत हैं और इसी वन में रहते हैं। अपने कर्म जनित दोष से हम लोग प्रेत योनि का दुख भोग रहे हैं। मेरा नाम मासांध है, ये मेरा दूसरा साथी विदेवत है और तीसरा कृतघ्न है, जो हम सबसे बढ़कर पापात्मा है। ये सुनकर राजा विदुरथ अचरज में पड़ गए। उन्होंने मसंद से पूछा, प्रेत क्या होते हैं? तब मसंद ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य असहिष्णु, चुगली खाने वाला, दूसरों का कष्ट देखकर होने वाला, कृतघ्न तथा गुरु की शैया पर सोने वाला है और जो वेदों ब्राह्मणों की निंदा करता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर मांस खाता है और सदा दूसरे प्राणियों के साथ हिंसा करता है, वो प्रेत होता है। जो पर्यायी स्त्रियों से आसकर दूसरे का धन हड़प लेने वाला तथा पर्यायी निंदा में
संतुष्ट होने वाला है और जो धन की इच्छा से नीच और वृद्ध पुरुष के साथ अपनी कन्या को ब्याह कर देता है राजन, वो भी प्रेत होता है। वहीं जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न विनयशील और दोष रहित धर्म पत्नी का त्याग करता है, जो देवता स्त्री और गुरु का धन लेकर उसे लौटा नहीं देता है और जो ब्राह्मणों के लिए धन का दान होता है देख उसमें विद्वन डालता है, वो प्रेत योनि में अवश्य जन्म लेता है। उसके बाद राजा ने उससे पूछा, तुम प्रेत कैसे बने? तब मासंद ने जवाब दिया, राजन, हमें अलग अलग कुकर्मों के लिए यहाँ एक साथ प्रेत योनि मिली है। राजन, हम तीनों बैदेशपुर में देवरात नामक महात्मा ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे। हमने नास्तिक होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया और हम लोग सदा प्राय स्त्रियों के मोह में फंसे रहे। मैंने जीभ के लालच के कारण मांस का ही हमेशा भोजन किया, अतः मुझे अपने कर्म के अनुसार ही मासांद नाम प्राप्त हुआ। महाराज, ये दूसरा जो तुम्हारे सामने खड़ा है, इसने हमेशा देवताओं का पूजन किए बिना ही अन्न ग्रहण किया है। उसी कर्मफल से उसे प्रेत योनि में आना पड़ा और देवताओं के विपरीत चलने के कारण इसका नाम विदेवत हो गया। जिस पापी ने सदा दूसरों के साथ कृतघ्नता और विश्वासघात किया है, वही अपने कर्म के अनुसार कृतघ्न कहलाता है। तीनों के प्रेत बनने की कहानी सुनने के बाद राजा की उत्सुकता और बढ़ी। उसने एक प्रश्न और पूछा कि इस लोक में तो मनुष्य अन्न रूपी हार लेकर जीवित रहता है, लेकिन तुम प्रेतों को कौन सा आहार प्राप्त होता है, मुझे विस्तार से बताओ। वही मासांद बोला, राजन, जिस भी घर में भोजन के समय स्त्रियों में युद्ध होता है, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ भोजन से पहले अप्राशन गोग्रास आदि दिए बिना भोजन किया जाता है, उस घर में भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में कभी झाड़ू नहीं लगता, जो भी गोचर आदि से लिपा नहीं जाता और जहाँ मांगलिक कार्य और अतिथि आदि से सत्कार नहीं होते, हम वहाँ भी भोजन करते हैं। जिस घर में फूटे बर्तन का त्याग नहीं किया जाता तथा वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं होती, हम वहाँ वास करते हैं। जो श्राद्ध दक्षिणा से रहित और शत्रुकत विधि से हीन होता है और जिस पर रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है, वो श्राद्ध एवं भोजन हमारे लिए अधिकारों में आ जाता है। जो अम्रकोश, मूत्र, हड्डी और कफ आदि से संयुक्त हो गया है और जिसे हीन जाति के मनुष्य ने छू दिया है, उस पर भी हमारा अधिकार हो जाता है और यही हमारा आहार भी है। तो इस प्रकार मासांद ने प्रेतों के आहार का पूरा विवरण राजा विदुरथ को दिया। कहते हैं, जहाँ अन्न का अनादर होता है, जहाँ खाना खाते वक्त लड़ाई होती है, जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती, जिस घर में हमेशा कलेश रहता है, जिस घर में गंदगी रहती है, झाड़ू नहीं लगता, उस घर में प्रेत आत्माएं आके खाना खाती हैं। कहा जाता है कि प्रेत आत्माओं का हमेशा वास वही होता है जहाँ पर कलेश होता है, जहाँ पर किसी का मन साफ नहीं होता, जहाँ पर हर कोई एक दूसरे को सिर्फ मतलब के लिए याद करता है, उस घर में प्रेत आत्माओं का वास होता है और वहाँ पर प्रेत आत्माएं खाना खाती हैं, भोजन ग्रहण करती हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।